तो 3 अध्यादेशों को लेकर जहां किसान प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के नेता इस अध्यादेश के बारे में पूरी जानकारी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बता रहा है कि ये अध्यादेश किसानों के लिए लाभकारी हैं और हितैषी हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 अध्यादेशों पर चर्चा की। बीजेपी अब किसानों को बिल के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रही है, विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी रणनीति बना रही है और विरोध कर रही है। ये बिल किसानों के खिलाफ है और एक संगठन है किसान यूनियन को भी इस बात का विरोध कर रही है कि ये बिल किसान के खिलाफ है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बिल खिलाफ किस प्रकार से है। मैं लगातार टीवी पर और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, अभी तक कोई भी एक तर्क इनके द्वारा नहीं दिया गया। कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीति कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है, और एक संगठन है किसान यूनियन, वो भी इस बात का विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है। मेरी समझ में पर ये नहीं आया कि ये खिलाफ किस प्रकार से। अभी तक मैं लगातार टीवी पे भी देख रहा और सोशल मीडिया पर भी देख रहा, अभी तक कोई एक तर्क भी मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि किसान के क्यों खिलाफ है। उसने कहा कि किसान को बर्बाद कर देंगे, किसान के खिलाफ है, लेकिन क्यों खिलाफ है समझ में नहीं आया। तो वास्तविकता में मेरा मानना ये है कि इस बिल के आने से किसान बर्बाद नहीं होगा, इस बिल के आने से कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जो आज तक शोषण करती रही उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि किसान की आमदन को दुगुना करना, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। किसानों पर पीपली पर हुए लाठीचार्ज के बारे में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभी मैं लगातार फेसबुक देख रहा हूं, अभी तक कहीं किसी टीवी चैनल में अभी तक कहीं पर लाठीचार्ज होता नजर नहीं आया। पुलिस रोकने के लिए प्रयास करती है, पुलिस ने प्रयास किया होगा, लेकिन लाठीचार्ज जैसी कोई घटना नहीं हुई। अभी मैं लगातार फेसबुक देखता रहा, मुझे अब तक कहीं भी ऐसा वो दिखा, ना टीवी पे दिखा ना कहीं। ठीक है, पुलिस रोकने के लिए एक प्रयास करती है, वो पुलिस ने प्रयास किया होगा, लेकिन लाठीचार्ज जैसी कोई घटना नहीं। इसी को लेकर नहीं, इस सत्र के बारे में विचार करेंगे। थोड़ा एक कोरोना की वजह से सारी स्थिति है, सत्र लाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तक इन्हें बहुत से सवाल पूछे और सारे सवालों का पूरा उसने जवाब दिया। जहाँ किसान की बात करें ना जी, मैं छाती ठोक के बात कर सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो किसान के लिए किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किसान के लिए नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ऐसे नहीं कहता खाली बयान दे रहा, मैं कागजों में तैयार हूँ इस बात के लिए बहस करने के लिए। कोई आदमी आ जाए और कागजों में बहस कर ले हमारे साथ। हमारे मुख्यमंत्री ने जो किया, चाहे वो धान और गेहूं की खरीद तो सारी सरकारों ने की। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरसों खरीद का हिसाब लगा लो किसने की, आप बाजरे की खरीद का हिसाब लगाओ किसने की, सूरजमुखी की खरीद का हिसाब लगाओ किसने की, मूंग की खरीद का हिसाब लगाओ किसने की, 52 भरपाई योजना किसने लागू की। अरे एक बार किसान बर्बाद हो जाता, हमने एक निश्चित रेट तो कर दिया कि अगर आपको नुकसान होगा हम उसकी भरपाई, जो किसान के लिए किया। चाहे उसके आप ये कहते हैं कि बिजली के बिल माफ करना या कर्जा माफ करना, ठीक है, हमने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन जितना पैसा हमने माफ किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछली सरकार में अभी 820 करोड़ रुपए हमने माफ किए। हमने कहा आप एक मुश्त पैसा दो, आपने जितना पैसा लिया था, चाहे वो आपने 10 साल पहले ले लिया था, हमारा उतना ही पैसा आप वापस कर दो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कुमारी शैलजा ने अभी जो बात कही कि केंद्र अगर इस कानून को पास कर रहा है, लेकिन जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं वहां उसको लागू नहीं करेंगी, तो क्या ये सीधा संविधान को चैलेंज नहीं है? अभी कुमारी शैलजा ने जो बात की, कुमारी शैलजा ने अपना संतुलन खराब कर दिया। उसने कहा कि अगर केंद्र इस कानून को पास कर रहा तो जहां कांग्रेस की स्टेट है उसको लागू करें। तो क्या ये संविधान को चैलेंज नहीं है सीधा सीधा कि हम देश के संविधान को नहीं मानते? देश का संविधान हमने नहीं बनाया, देश का संविधान जो संविधान सभा थी उसने बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की चेयरमैनशिप में संविधान बना, लोकसभा ने उस टाइम की ने पास किया। उसने 3 चीजें बनाई कि एक केंद्र की सूची है, एक राज्य की सूची, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन जैसे ही केंद्र उसमें कानून बनाएगा तो वही कानून लागू होगा, और जो केंद्र का कानून है वो स्टेट के ऊपर लागू होगा। तो कुमारी शैलजा क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रही? क्या उसका विरोध नहीं कर रही कि हम उस कानून को मानेंगे नहीं? तो इस तरीके से क्योंकि बहकाने का काम। देखिए सुरजेवाला जी की जुबान पे कोई लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं सुरजेवाला जी को भी एक कहना चाहूंगा
कि पुराने हमारे यहाँ एक कहावत थी कि क्या कराते भी नकटे जाते चले और नकटों ने आगे से नाक वाले लोग मिले, नाक बहुत सोने थे, तो नकटों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया, देखो कितने कितने नाक इनके, देखो कितने कितने, उन्हें उन्हीं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल कांग्रेस वही कर रही कि जब बीजेपी ने अच्छा काम किया ना तो बीजेपी के अच्छे काम का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो ये कर दिया, ये कर दिया। वास्तविकता में जो बीजेपी ने किया वो किसान के हित के लिए किया, और जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला की बयानबाजी पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा, सुरजेवाला जी जुबान पर लगाम नहीं लगाते, वो कुछ भी कह जाते हैं। कांग्रेस किसान बिल को लेकर विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी अब किसानों को इस विधेयक के बारे में बताने की जुगत में लग गई है। टोटल न्यूज के लिए यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।